भगवान शिव को आदि और अनंत कहा गया है। वे त्रिदेवों में से एक हैं और सृष्टि के संहारक हैं। उनका स्वरूप अर्धनारीश्वर, अर्ध पुरुष और अर्ध स्त्री के रूप में संतुलन और समरसता का प्रतीक है। शिव जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत और उनका वाहन नंदी बैल है। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और आदिदेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति देवताओं में से एक हैं। वे संहारक, संरक्षक और पुनर्सृजन के देवता के रूप में माने जाते हैं। शिव का व्यक्तित्व गहन, रहस्यमय और साधना के मार्ग का प्रतीक है। उनकी कथा व्यापक है और उनके कई पहलू हैं, जिनमें उनके जन्म, विवाह, शक्ति, योग और उनके भक्तों से संबंधित अनेक कहानियां शामिल हैं। शिव का उद्भव। शिव का उल्लेख वेदों और उपनिषदों में होता है। पुराणों में उन्हें अनादि और अनंत माना गया है, जिसका अर्थ है कि उनका न कोई आरंभ है और न ही अंत। शिव को आदियोगी कहा जाता है, जो योग के प्रथम प्रवर्तक थे। शिवलिंग शिव की निराकार और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। शिव का परिवार। भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ, जिन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है। उनके दो पुत्र हैं, कार्तिकेय, सैन्य कला के देवता, और गणेश, बुद्धि और विघ्नहर्ता। उनके वाहन नंदी बैल हैं, जो शिव के प्रति अनन्य भक्ति के प्रतीक हैं। शिव का निवास। शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो शांति और ध्यान का प्रतीक है। वे साधारण वेशभूषा में रहते हैं, उनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, गले में नागराज वासुकी लिपटे रहते हैं और माथे पर त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, विराजमान है। उनके सिर पर चंद्रमा सुशोभित होता है और गंगा नदी उनकी जटाओं से बहती है। प्रमुख कथाएं। 1. समुद्र मंथन और हलाहल विष का पान। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तो उसमें हलाहल नामक विष निकला। यह विष इतना घातक था कि उसने पूरे संसार को संकट में डाल दिया। सभी देवता और दानव भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। 2. सती और पार्वती की कथा। सती, जो शिव की पहली पत्नी थीं, ने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ के अग्निकुंड में आत्मदाह कर लिया। इस घटना से शिव अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। बाद में सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तपस्या कर शिव को फिर से पति रूप में प्राप्त किया। 3. गणेश का निर्माण और उनका मस्तक। एक बार माता पार्वती ने स्नान करते समय अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर के उपटन से गणेश को बनाया। जब शिव ने प्रवेश करना चाहा, तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने उनका मस्तक काट दिया। बाद में पार्वती के आग्रह पर शिव ने एक हाथी का मस्तक गणेश को लगा दिया और उन्हें प्रथम पूज्य देवता का वरदान दिया। 4. शिव और योग का प्रारंभ। भगवान शिव को योग का जनक माना जाता है। उन्होंने सप्तऋषियों को योग का ज्ञान दिया,